अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पूरी पीडीएम की ये कोशिश थी कि इमरान खान को हर सूरत में घुटनों पर लाया जाए, लेकिन अल्लाह ताला की करनी ऐसी हुई है कि पूरी पीडीएम अब इमरान खान के घुटनों पर गिरने को तैयार है। पूरी पीडीएम ने फैसला कर लिया है कि हम इमरान खान के घुटनों पर गिरकर माफ़ी मांगेंगे, उनसे हाथ जोड़कर कहेंगे कि जनाब हम इलेक्शन करवाते हैं। लेकिन तो दोस्तों बिलावल भुट्टो साहब वो भी जमहूरियत के चैंपियन बनते हैं और उनके वालिद मोहतरम जनाब जरदारी साहब भी बहुत बड़े जमहूरियत के चैंपियन बनते हैं। जरदारी साहब के कहने पर बिलावल साहब पहुंचे हैं मौलाना फजलुर रहमान के पास। उन्होंने कहा कि जनाब इमरान खान से मुज़ाकरात के लिए मान जाएं, वरना हम सब फारिग हो जाएंगे, सब की सियासत ख़त्म होने वाली है। ख़ास तौर पर पूरी नून लीग को सुप्रीम कोर्ट इस तरह के गड्ढे में फेंकेगी कि वो कभी भी उस गड्ढे से निकल नहीं सकती। तो बिलावल साहब गए हैं जी मौलाना फजलुर रहमान के पास, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने बिलावल भुट्टो के आगे कुछ शर्तें रख दी हैं। पहली शर्त यह है मौलाना फजलुर रहमान साहब की कि जनाब इमरान खान नाअहल होगा तब ही हम इलेक्शन में जाएंगे। हमारे जो करप्शन के राज हैं, हमारी जो करप्शन की जो चोरियां हमने की हुई हैं, जो इस मुल्क में डाके डाले हुए हैं, इमरान खान अगर गारंटी दे दे कि वो आकर, क्योंकि आना तो उसी ने है, आकर वो हमारे केस ना खोले, हमें सजाएं ना दे, हमें जेलों में ना डाले। तो अभी इस वक्त मुज़ाकरात चल रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब के और मौलाना फजलुर रहमान साहब के। जनाब पूरी पीडीएम की, क्योंकि पूरी पीडीएम ही चोर है, अब पूरी पीडीएम की कोई ना कोई शर्त है, क्योंकि जरदारी साहब ने भेजा है बिलावल भुट्टो को। जरदारी को पता है कि अगर इलेक्शन ना हुए अब तो फिर कभी इलेक्शन नहीं होंगे, कभी इलेक्शन नहीं होंगे। और बिलावल भुट्टो साहब जरदारी साहब की उम्र में तो जरदारी साहब को नज़र नहीं आ रहे कि वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे, क्योंकि उनको ये लगता है कि अब अगर आज इलेक्शन ना हुए तो इस मुल्क में 15-20 साल इलेक्शन नहीं होंगे। ये जरदारी साहब की सोच है। अब ये मुझे नहीं पता कि ये सोच कहाँ तक दुरुस्त है, लेकिन जो आवाम का मूड है वो जरदारी साहब की सोच के बिल्कुल उलट है। जरदारी साहब कहते हैं कि 15-20 साल इलेक्शन नहीं होंगे, लेकिन जरदारी साहब जो सोच कर ये कह रहे हैं, आवाम बिल्कुल इसके उल्ट है। अब वो वाली आवाम नहीं है 12 अक्टूबर 1999 वाली, वो आवाम नहीं है। अब आवाम 2023 की आवाम है, ठीक है। जो जरदारी साहब की सोच है ना वो बिल्कुल गलत है। अवाम ने उस सोच को पूरा नहीं होने देना। जरदारी साहब आप किधर बैठे हैं, कौन सी दुनिया में जी रहे हैं आप? अब अवाम की आंखें खुल गई हैं, पहले अवाम की आंखें नहीं खुली हुई थी, पहले अवाम एक्सेप्ट कर लेती थी, अब वो किसी गैर आइनी अमल को अवाम ने एक्सेप्ट नहीं करना। जरदारी साहब ये ज़रा जहन में बात आप बिठा लें। तो जनाब मरियम नवाज़ जो टोला है उनकी, क्योंकि बिलावल साहब सबके घुटनों में पड़ रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि जनाब इमरान खान की बात मान लें, इलेक्शन में चले जाएं, क्योंकि जरदारी बिलावल साहब को कुछ अपना भी वो सोच के कुछ बैठे हुए उनके वालिद साहब के जनाब अब बारी नहीं आनी। उनको ये भी है कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट ने जो कल फैसले दिए हैं तो इस फैसले में कुछ बिलावल साहब के लोग भी हैं जो जिन्होंने इलेक्शन कराने से इनकार किया था, उस वक्त इजलास में ये मौजूद थे। तो बिलावल साहब को अपनी पड़ी हुई है, मौलाना साहब को अपनी पड़ी, और मरियम टोला कहता है कि जनाब इमरान खान अगर ये बात लिख के दे दे कि वो हमें कुछ नहीं कहेगा फिर हम इलेक्शन के लिए मुत्फिक हो जाएंगे। मरियम टोला कहता है कि जनाब अरशद शरीफ की अरशद शरीफ केस पर इमरान खान काम ना करे, हमारी करप्शन के केसों पर इमरान खान काम ना करे, और जो नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए हैं, जो नवाज शरीफ साहब ने चोरियाँ डाके मारे हैं, उन केसों पर इमरान खान अगर कुछ नहीं कहता तो जनाब हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। इसी तरह की सोच कुछ शहबाज शरीफ टोले की है। शहबाज शरीफ टोला भी यही चाहता है कि जनाब इमरान खान हमें कुछ ना कहे तो फिर हम इलेक्शन में जाते हैं। तो इनको ये अब नज़र आ रहा है कि अगर इमरान खान आ गया तो उसने तो हमारा बेड़ा ही गर्क कर देना है। तो इस वजह से ये डरे हुए हैं, तो इस वजह से ये मतलब कि इलेक्शन नहीं करवाने देना चाह रहे। लेकिन बिलावल भुट्टो बाजिद हैं। हो सकता है कि बिलावल भुट्टो साहब अगर ये माने तो ठीक है, वरना तो बिलावल भुट्टो पीडीएम से अलहदगी का भी ऐलान कर सकते हैं। अगली खबर यह है कि चीफ जस्टिस साहब ने पहली समात में ही इम्पोर्टेड कंपनी के ऐसे कड़ाके निकाले हैं कि उनकी तबीयत सेट हो गई है, और ना ही जो उनको मिलने गए थे 3 लोग, ना ही जैसे उमर अताब बदयाल ने उनके कुछ प्रेशर को लिया है,
उनके सामने भी जस्टिस बंदयाल साहब डटे रहे। उन्होंने कहा मैं आइन की बात करूंगा, मैं कानून की बात करूंगा, मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूंगा। इसके दायरे में अगर रहकर कोई आप बात करना चाहते हैं तो ठीक है, करें, मैं करने को तैयार हूं। अगर आप इससे हटकर कोई बात करना चाहते हैं तो जनाब मैं आपकी गुफ्तगू नहीं सुनना चाहता। तो जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल ने वो काम किया है जो पिछले 75 सालों में किसी ने नहीं किया। तो जस्टिस उमर अता बंदयाल ने फौजी जर्नैलों के साथ होने वाली मुलाकात का तमाम अहवाल 22 करोड़ अवाम के सामने रख दिया है। तो दोस्तों ये वाला काम पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि जनाब कोई मुलाकात किसी फ़ौजी अफसर की मुलाकात हुई हो किसी चीफ जस्टिस के साथ, तो उसने पहली दफ़ा अवाम के सामने वो पूरी मुलाकात का अहवाल, आंखों देखा अहवाल उन्होंने बयान कर दिया है कि जनाब मुझे ये कहा जा रहा था और मैंने उनको ये जवाब दिया। तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि जनाब आज से 1 साल पहले जब ये असम्बलियाँ तहलील हुई थी, ये उस वक्त की बात कर रहे हैं जब रात 12 बजे अदालतें खुली, उससे अगले दिन की बात कर रहे हैं जब असम्बलियाँ तहलील की थी जनाब आरफ अलवी साहब ने। उन्होंने कहा कि जनाब अगर उस वक्त अदालत नोटिस ना लेती, जो कि ये नोटिस के पीछे लगे कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने नोटिस क्यों लिया, अकेला बंदा नोटिस नहीं ले सकता, ये कानून बना रहे हैं, ये ऐसे पास कर रहे हैं। तो जनाब उन्होंने कहा कि उस वक्त अगर अदालत नोटिस ना लेती, उस वक्त भी आप इलेक्शन करवाने पड़ने थे। उमर अता बंदयाल साहब कुछ अच्छा अटर्नी जनरल की कुछ नॉलेज में इजाफा कर रहे थे कि जनाब उस वक्त की असम्बली अगर हमने ना बचाई होती तो आज इलेक्शन हो जाते। तो उन्होंने कहा कि जनाब कोई इस वक्त हालात मौजू नहीं है। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि हालात मौजू कब हुए हैं इस मुल्क के अंदर। तो उमर अता बंदयाल ने पूरी मुलाकात का अहवाल कौम के सामने रखा। उन्होंने कहा कि जनाब 27 मार्च से 4 अप्रैल तक समाअत होती रही, आप उस वक्त क्यों नहीं तशरीफ़ लाए। उन्होंने 2 टोक फैसला सुना दिया। उन्होंने कहा कि जनाब आइन के तहत फैसला होगा, जो आइन में लिखा है उसके तहत फैसला होगा, इसके अलावा कोई काम नहीं होगा। तो उमर अता बंदयाल साहब मर्द मुजाहिद की तरह आइन के रखवाले होने का सही सबूत दे रहे हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।